हरियाणा चुनाव को लेकर है। दरअसल कुमारी सैलजा जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, बयान आया है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव बातचीत पर उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर उनका ये बड़ा बयान माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। कुमारी सैलजा का कहना है कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। सैलजा ने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। साथ ही ये भी कहा है कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर बातचीत का दौर जारी है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता है, उनका यह बयान आ रहा था, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर दूसरे, उनका यह कहना था कि हमारी तैयारी 90 सीटों पर है। अगर शाम तक हमें निर्देश मिल जाता है हाईकमान से तो ठीक, वरना हम 90 सीटों पर अपनी तैयारी जो है हम कर चुके हैं। लेकिन कुमारी सैलजा का यह बयान है कि हरियाणा में अभी गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। जिला राजौरी में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। मुमकिन दरअंदाजी की कोशिश के बारे में इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट की बुनियाद पर राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर के इलाके लाम में 8 और 9 सितंबर के दरमियानी रात को हिंदुस्तानी फौज ने एक दरअंदाजी मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों के हलाक किया गया है। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 AK-47 राइफलें और 1 पिस्तौल समेत बड़ी मिकदार में जंगी साजो सामान बरामद कर लिया गया है। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसीलिए हमारी किला दराल है, तो रात शाम के बाद हमें आवाज आया है गोले का, तो चुका नहीं हमारी फौज भी और सब कुछ है, पता नहीं फिर ये आवाज कैसे हुआ या कहाँ हुआ है, मैंने भी सुना ही है। तो कितनी आवाजें सुनी थी आपने? 2 आवाजें सुनी, बड़ी आवाजें थी, जैसे मेन की आवाज थी, बड़ी आवाज आई थी। अच्छा, जैसे कोई बड़ी आवाज है? हाँ, बड़ी आवाज आई है, फिर पता नहीं है उसमें कोई मैन फुटा या गोला फुटा है, क्या हुआ, हमें आवाज ही सुना है। जी। तो अभी कितना डर है लोगों में? पूरे लोगों में तो बहुत डर है। अभी इलेक्शन का दौर भी है, हमारी फौज भी तो ठीक ठाक देखभाल कर रही है, रात को भी घूमते हैं, दिन को भी, फिर भी आवाज आई है, पर पता नहीं है कैसे हुआ है। पूरी तरह तैयार है हमारी फौज? पूरी तरह तैयार है हमारी फौज, दिन रात को बाड़ों में लगी रहती है, रोड भी चेक हो रही है, गाड़ियाँ भी चलती हैं, रात को भी आर्मी देख रही है आगे पीछे, दिन को भी। और पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि शोपियां में पीडीपी कारकुनों और उम्मीदवार पर हमला पीडीपी के खिलाफ एक साजिश है। अनंतनाग में उन्होंने सवाल उठाया कि इंजीनियर रशीद जेल में होने के बावजूद एआईपी यानी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, एआईपी इतनी भरपूर मुहिम चलाने के लिए वसाइल का इंतजाम कैसे कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी कारकुनान ऐसी हरकत करते तो उन्हें जेल भेज दिया जाता, लेकिन एआईपी कारकुनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने पीडीपी कारकुनों की मारपीट की है उनके साथ। उन्होंने कहा कि एआईपी एक प्रॉक्सी इत्तेहादी है और लोगों को इससे आगाह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआईपी यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी को पीडीपी के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करने के लिए निकाला गया है और ये कार्रवाइयां पीडीपी को कमजोर करने के लिए मुनज़्ज़म है, क्योंकि वो खौफजदा है कि पीडीपी को लोगों की तरफ से ज्यादा हिमायत मिल रही है। राजनाथ सिंह के बयानात पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये पीडीपी थी जिसने बीजेपी को उनके सख्त फैसलों पर अमल करने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जब वो इक़्तिदार में थी तो वो पत्थरबाजी में मुलव्वस नौजवानों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने में कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि वो हैरत से बात करने के लिए वफ्द को, उन्होंने कहा कि वो हुर्रियत से बात करने के लिए वफ्द को दिल्ली से लाई है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला दोहरा मैयार अपना रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कि एनसी ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। मालूम होगा कि बलपोरा शुपियन में कल जब हमारा कैंडिडेट वहाँ जा रहा था तो वहाँ के कुछ जो एआईपी के साथ वाबस्ता है, जो इंजीनियर रशीद साहब की जमात है उसके साथ वाबस्ता है, वहाँ के उनके वर्करों ने लाठियाँ डंडे लेके हमारे लोगों पे हमला किया। यहाँ तक कि जो हमारा कैंडिडेट है यावर बांडे इस वक्त SMHS में ज़िंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है। और मैं जानना चाहती हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में हैं, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? जब पीडीपी को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को, आपके यहाँ बिला शक पीडीपी एनसी कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर एआईपी की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है।
ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए पीडीपी पिछले कई सालों से लड़ रही है। इस तरह की हरकत पीडीपी के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी पीडीपी जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई हैं, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीज़ों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? और आपको बताया कि किस तरह से जो भी इसमें जो बयान है महबूबा मुफ्ती का बयान के बाद एआईपी के तर्जुमान और अनंतनाग ईस्ट से पार्टी के उम्मीदवार रियाज सूफी ने महबूबा मुफ्ती के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि पीडीपी खुद बीजेपी और आरएसएस की तख्लीक है। रियाज मजीद ने कहा कि एआईपी के पास वसाइल नहीं है, फिर भी ये एक तहरीक बन गई है क्योंकि लोगों ने एआईपी को जबरदस्त हिमायत दी है। उन्होंने कहा कि शोपियां वाकई काबिल मजम्मत है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। देखिए, ये खोखलापन दिखाता है उनकी सियासत का। ये दिखाता है कि वो कितने बौखलाए हुए हैं कि अवाम ने सियासत को अपने हाथ में क्या ले लिया। खानदानी सियासतदानों के पैरों से ज़मीन खिसकने लगी। इनको अपनी औकात पता चलने लगी कि भाई हमारा कुछ चलने वाला है नहीं, खानदानी सियासत अभी ख़त्म होने जा रही है। इसी बौखलाहट में ये इल्ज़ामात लगाना। एआईपी, मैं बताऊं कि एआईपी अवामी तहरीक है। यहाँ जो पैसा है वो अवाम का पैसा है, क्योंकि अवाम जब सियासत अपने हाथों में लेती है, ये कोई कश्मीर में नहीं हो रहा है, आप अक्रॉस द ग्लोब देखिए कि खानदानी सियासत, खानदानी राज हर एक जगह खत्म हो रहा है। बीजेपी के साथ हिस्ट्री किनकी है, बीजेपी के साथ गठजोड़ किनका रहा, और आज भी कौन सी बड़ी बात है। कल आप देखेंगे कि ये जाके खुद एक साथ बैठ गए। एनवायरमेंटल मिनिस्टर उमर साहब 1996 अपनी मिनिस्ट्री बचाने के लिए लोगों का 56 मेंबर्स का रेजोल्यूशन कूड़ेदान में गया, क्यों तक नहीं की? कैसे करते? क्योंकि उनको अपनी मिनिस्ट्री बचानी थी। और पीडीपी का जहां तक सवाल है, बुरा नहीं लगे लोगों को, लेकिन सच ये तो खुद क्रिएशन ही उन्हीं की है, ये तो क्रिएशन आरएसएस की है। ये हमें क्या बताएंगे? अवामी इत्तेहाद पार्टी, अवामी इत्तेहाद, अवामी तहरीक है, अवाम का रिसोर्स है, वॉलंटियर्स आते हैं मेरे पास। मैं एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूं एंड राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू। इस वक्त मेरे पास कोई अपनी गाड़ी नहीं है, आते हैं वॉलंटियर्स, जज्बे से भरे हुए वो लड़के लोग, नौजवान जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो। और ये खानदानी राज का तोक जो यहाँ के लोगों को पहनाया है, जिनको ये अपने प्राइवेट रूम्स में तीर, गुपन, गुर कह के बुलाते हैं। और इंतखाबात के पहले मरहले से कबल ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर और बानिहाल के उम्मीदवार वकार असुरवानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद हमला किया। वकार असुरवानी ने कहा कि एनसी के झंडे में सुर्ख रंग इस बात की अलामत है कि पार्टी का हाथ लोगों के खून से रंगा है। वकार ने कहा कि इन्हें कोई ऐसी तरक्की दिखाएं जो यहाँ शेख अब्दुल्ला से लेकर बानिहाल में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की हो। वानी ने एनसी को मुखातिब होकर कहा है कि आपने लोगों का खून चूसा है, आपका सुर्ख झंडा इस खून की अलामत है जो आपने बानिहाल में लोगों का लिया है। 70 सालों से आप यहाँ एक कॉलेज नहीं दे सके। वानी ने कहा कि वो लोगों पर पैसा फेंकते हैं, लेकिन वो इनके लोगों को नहीं खरीद सकते। मैं बानिहाल की आवाम को कहता हूँ, लाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को डिबेट कराओ मेरे साथ, वो भी अपने काम गिने और हम भी अपने काम गिनेंगे। एक काम ही उनका निकलेगा, अगर एक काम निकलेगा तो विकार रसूल इलेक्शन से विड्रॉ हो जाएगा। दिखाए फारूक अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए उमर अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए शेख अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट इनॉग्रेशन या फाउंडेशन। बानाल में बेवकूफ बनाने निकलते हो गाँव गाँव। हमें पता है तुम लोगों ने खून चूसा है, ये लाल झंडा खून वाला झंडा है, और इसमें सबसे ज्यादा खून अगर है वो बहरहाल के लोगों का है। 70 साल तुम लोगों ने हमको कॉलेज नहीं दिया, आज पैसे लेके निकलते हो खरीदने।
अरे ये मेरे भाई, हर शाम को इनके पास तुम्हारी टीम पहुंचती है पैसे लेके, मगर ये हमारे खुददार गुजर है, खुददार, ये नहीं बिकते हैं। तुम लोग इनको बोलते हो बिकाओ, लेकिन ये सुन्नत रसूल अल्लाह पे चलने वाले लोग हैं। अल्लाह इनको इज्जत दे, ये नहीं बिकते हैं तुम्हारे पैसों में। हमेशा मैं सुनता हूं साछाल टीम चली गई पैसा लेके, नेशनल वाले चले गए, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तुमको एक वोट यहां से नहीं मिलता है, क्योंकि ये तुम्हारे सामने बिकते नहीं है। और अपनी पार्टी ने भी ओडी से आजाद उम्मीदवार ताज महीउद्दीन की हिमायत करने का ऐलान किया है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि वो ओडी के लोगों के मफादात के लिए ये फैसला कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर पीडीपी खुद बीजेपी की गोद में पैदा हुई थी। बुखारी ने कहा कि जो लोग वजीर आला की पेंशन ले रहे हैं, इसमें 50% हिस्सा बीजेपी का है। बुखारी ने कहा कि वो किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वो इस इलेक्शन को दिलचस्प बनाना चाहते हैं और वो इस इलेक्शन को कड़वा नहीं बनाना चाहते। उन्होंने कहा कि वो सबसे दरख्वास्त करते हैं कि आवाम के लिए काम करें। देखिए, महबूबा जी मौसम की तरह उनका मिजाज जिस दिन जो हो वैसा बोलती हैं। तकरीबन मुझे लगता है, मेरे ख्याल में अगर उन पे छोड़ा जाए तो वो शायद कल कहेंगी कि पीडीपी भी प्रॉक्सी पार्टी है। कोई भरोसा नहीं है, वो अपनी जमात का भी ऐलानिया तौर कहेंगे, क्योंकि वो हैं, कह भी सकती हैं, वो तो गोद में बीजेपी की पली, ऐसा तो है नहीं, वो तो उनकी गोद में पली। और जो चीफ मिनिस्टरशिप का पेंशन ले रही हैं उसमें हिस्सा 50% तो बीजेपी का ही था। इसलिए बातें, अब मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, क्यों, हम इस इलेक्शन को मज़ेदार बनाना चाहते हैं, हम इसको ऐसा कड़वाहट नहीं लाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं किसी की तरफ से कोई कड़वाहट के बयान नहीं हो रहे हैं। मेरी सबको गुजारिश है, लोगों की खिदमत में लगे। ये ABCDE की कोई बात जब चलेगी तो A फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू करिए, तो फिर A+ महबूबा जी हैं और हम सब A- में आएंगे। तो इसलिए आरोप लगाने बड़े आसान हैं। जहाँ पे हमें लगेगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अच्छे हैं और कंसोलिडेशन से चांस बनेगा कि सीटें जीती जा सकेंगी, हम करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम खिदमतगार हैं, हमें जो कहेंगे वो रोल करेंगे, हम खिदमतगार हैं। हम किंग हमारे पास शब्द में ही नहीं है। आज कोई किंगडम नहीं ढूंढ रहा, आज सब ढूंढ रहे हैं कि लोगों को अवामी हुकूमत मिले। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यूथ है, अच्छा। सोनू, क्या मूड है अब की बार? कहाँ जाओगे? किस आधार पर वोट करोगे? किस आधार पे? हम करेंगे बेरोजगारी के आधार पे। एक तो महंगाई ज्यादा हो गई है, काम धंधा चौपट है, बड़ा पब्लिक आ रही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पब्लिक भी क्या करे, उनके पास धन नहीं होगा तो आएंगे कहाँ से? वो नौकरी है ही नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। तो आगे ये सोच रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। इलेक्शन आ गए हैं, वोट किस? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLHH में। मैं हूं विशाल। जम्मू कश्मीर बीजेपी में तकर्रुरियां, डॉक्टर निर्मल सिंह कैंपेन कमेटी के चीफ मुकर्रर और शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए वर्किंग प्रेसिडेंट कविंदर गुप्ता चुनाव पर प्रबंधन समिति के सरबराह मुंतखब, सुखनंदन चुनाव प्रचार समिति के नायब सदर मुंतखब। तो ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं। इस वक्त देखिए, आपको अहम खबर दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी में तकर्रुरियां, डॉक्टर निर्मल सिंह कैंपेन कमेटी के चीफ मुकर्रर किए गए हैं, जबकि शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और कविंदर गुप्ता चुनाव प्रबंधन समिति के सरबराह होंगे। डॉक्टर कविंदर गुप्ता चुनाव प्रबंधन समिति के सरबराह बनाए गए हैं, मुंतखब किए गए हैं, और सुखनंदन चुनाव प्रचार समिति के नायब सदर मुंतखब किए गए हैं। तो ये जो नई जिम्मेदारियां इन लोगों को सौंपी गई हैं, क्योंकि जो इनका नाम था, बीच में काफ़ी चर्चा हो रही थी कि जो
उम्मीदवारों के नाम आए हैं उसमें इनका नाम नहीं है, लेकिन अब ये खबर इस तरह से सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी में तकरोरियां पार्टी के अंदर डॉक्टर निर्मल सिंह कैंपेन कमेटी के चीफ मुकर्रर किए गए हैं। सर शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे। कविंदर गुप्ता चुनाव प्रबंधन समिति के सरबराह मुंतखब किए गए। वहीं सुखनंदन चुनाव प्रचार समिति के नायब सदर मुंतखब किए गए। तो इसमें जो संगठन के तौर पर जो इसमें जिम्मेदारियां दी गई हैं वो इस तरह से हैं जो हमने अभी आपको बताया, चूँकि काफ़ी चर्चा इन तमाम नामों पर तब से हो रही थी जब पहली लिस्ट आई थी उसके बाद से ही, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी में तकरीयां जिस तरह से हुई इसमें डॉक्टर निर्मल सिंह को कैंपेन कमेटी का चीफ मुकर्रर किया गया है। सर शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे और कविंदर गुप्ता चुनाव प्रबंधन समिति के सरबराह मुंतखब किए गए हैं, जबकि सुखनंदन चुनाव प्रचार समिति के नायब सदर होंगे। जम्मू वेस्ट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद गुप्ता ने दावा किया है कि वो जबरदस्त अक्सरियत से जीतेंगे और बीजेपी जम्मू और कश्मीर में अगली हुकूमत बनाएगी। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उनके कागजात नामजदगी दाखिल करने के सिलसिले में अनुराग ठाकुर भी जम्मू में हैं। इस वक्त है अरविंद गुप्ता जो कि जम्मू वेस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं कि आज आप नॉमिनेशन भर रहे हैं, क्या कहेंगे इस मौके पे? आज हम ने लोगों का प्यार और जन समूह देखा होगा। अब नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूं थोड़ी देर में। हमारे बीच में अभी 5 मिनट में अनुराग ठाकुर जी भी आने वाले हैं। जो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लोगों का प्यार और जन समूह आपको देखने को मिल रहा है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के विकास का काम के लिए कार्य करती है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर का विकास किया है। पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर 2024 तक अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है और किसी संगठन ने काम किया है, वो भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का नेता ही आपको ग्राउंड में नजर आया है। लोगों का प्यार और लोगों का जन समूह का जो सैलाब है आप देख रहे हैं भाजपा के लिए लोगों के प्रति एक प्यार और क्या है। आप लोगों के जो 10 साल के बाद चुनाव आ रहे हैं, लोग उससे इतने उत्साहित हैं, लोगों का इतना प्यार है, लोगों का मेरे को भरपूर प्यार मेरे को इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मिल रहा है। और भाजपा इस बारी अपने जम्मू कश्मीर में 43 सीटें जो जम्मू प्रोविंस की हैं वो 43 की 43 सीटें जीत के आएगी। और भाजपा इस बारी श्रीनगर में भी 5-7 सीटों पे जब श्रीनगर में भी कमल का फूल खिलाएगी। और जो 8 तारीख को चीफ मिनिस्टर होगा वो भाजपा का ही विचारधारा का होगा। फूल बरस रहे हैं और चेहरों में मुस्कान है। क्या ये मुस्कान 8 अक्टूबर को भी रहेगी? ये मुस्कान आप देखेंगे कि जो ये वाली जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हमारा लास्ट टाइम मार्जिन था, सबसे बड़ा मार्जिन था, उससे ज़्यादा मार्जिन से हम ये सीट जीत के आएंगे। लोगों का प्यार और जो लोग आज भी फूल बरसा रहे हैं, अरविंद गुप्ता एक सेवक के रूप में काम करेगा। लोग उसमें आने वाले टाइम पे भी उस पर फूल बरसाएंगे और लोगों के बीच में रह के कार्य करूँगा। मेरी जो प्राथमिकता है, मेरे जो लोग हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के छोटे छोटे मुद्दे देख के भी और जो कॉन्स्टिट्यूंसी में हम क्या डेवलप कर सकते हैं बड़े इश्यूज़ पे, लोगों की म्यूचुअल हम कंसेंट बना के एक टीम बना के हम काम करेंगे। आप देखेंगे, आप दोबारा भी जब आएंगे तो ऐसा ही आपको माहौल। प्रायोरिटीज क्या, मैंने पहले भी पूछा था, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? हमारी प्रायोरिटीज को कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं। आपने हमारा जो संकल्प पत्र होगा आपने देखा होगा, जो लोगों की शिकायतें हैं, उस संकल्प पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने चहुमुखी विकास की बात की है, पूरे जम्मू कश्मीर की, ना कि किसी कश्मीर एक प्रांत के बारे में बात की है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, क्या पेंशन के मुद्दे, क्या बच्चों की एजुकेशन का, क्या जिनके पास होमलेस हैं उनके पास जगह नहीं है उनके लिए घर, और अपना पॉलिसीज जो भी हैं, और रोज़गार, युवाओं के लिए रोज़गार, प्रेमनाथ डोगरा रोज़गार स्कीम के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी। जैसे ही भाजपा को सत्ता में आती है, आपको जम्मू कश्मीर में एक चहुमुखी विकास नजर आएगा। आज उनका रोड शो है, नॉमिनेशन भर रहे हैं, रोड शो होगा। अनुराग ठाकुर भी कुछ समय के बाद इसमें जुड़ेंगे। बिल्कुल कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और बीजेपी जो है नई सरकार यहाँ पे बनाएगी। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और अवामी इत्तेहाद पार्टी के बडगाम असेंबली हल्के से उम्मीदवार मेराजुद्दीन ने कहा है कि बडगाम की आवाम तब्दीली चाहती है और लोग इस मरतबा अवामी इत्तेहाद पार्टी के हक में वोट देंगे। इन्होंने कहा कि वो घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के मसाइल समझ रहे हैं। मेराजुद्दीन का कहना है कि बडगाम श्रीनगर शहर से काफी नजदीक होने के बावजूद तामीर और तरक्की के हवाले से महरूम है और अगर वो जीत हासिल करते हैं तो लोगों के मसाइल पर काम करेंगे। डोर टू डोर
आज साइड थोमुत सेवक साइड डोर टू डोर कैंपेन कर पे स्टार्ट तो नजर से दिवान लुकन नश वातान तो अस पॉजिटिव रेस्पेक्ट मिलान यह सब पार्टी ये सारी इज्जत करान लुकन मसल मसाइल लुकन मुद्दा मकसद वनकन यह फिलहाल इंजीनियर जेल मज अम पे लकट लकट नौजवान जेलस मज पे तम तड़ अम पे थर्ड पॉइंट्स पे नजर सोन मैनिफेस्टो कि जेलों मज नौजवान गो सारी कड़ अम पे VIP कल्चर करो खत्म करप्शन करो खत्म नेपोटिज्म करो खत्म तो वनकन करप्शन सिस्टम अत करप्शन फैलमुत नेपोटिज्म फैलमुत VIP कल्चर करो थोड़ा खत्म यूथ बचाओ यूथ लोगमुत ड्रग्स कुन वन यह अन वापस सान मसल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र रेस्पॉन्स मिलान तो एक्सेप्ट हालांकि बह सिलेक्ट यूथन बह सिलेक्ट कोर्स मे यूत एक्सेप्ट कह यूत मे मिलान एक्सेप्ट मे यूत मे कह तो मोहब्बत प्यार मोहब्बत मिलान लुकन हंद। और DPAP ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद अगर जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी संभालते हैं तो कई सियासी और अवामी मसाइल हल हो सकते हैं। पार्टी के तर्जुमान सलमान निज़ामी सूबाई सदर और पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अमीन भट्ट की मुहिम के हवाले से बात कर रहे थे और हल्का इंतखाब देवसर के मतलहामा भान और केलम इलाकों में पार्टी की रैली मुनक्किद हुई। इसमें पार्टी के हक में वोट देने की अपील की गई। बाकी तंजीमें दावे कर रही है कि हम PSA हटाएंगे, आर्मी फोर्स स्पेशल पावर्स हटाएंगे, तो इन्हीं तंजीमों ने ये सब कानून यहाँ नाफिज किए, आज़ाद साहब जिन्होंने किए। तो इसलिए लोगों को उम्मीद है, कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि आज़ाद साहब जब आएंगे वो यहाँ बदलाव करेंगे, तरक्याती काम होंगे और रोजगार मिलेगा। और यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है बेरोजगारी का है, बेरोजगारी खत्म करनी है, तो यही हमारे मकसद है। मुझे उम्मीद है कि देवसर के लोग अमीन भट्ट साहब को ताउन देंगे और ये आज़ाद साहब की कैबिनेट के वजीर होंगे और यहाँ इंकलाबी काम होंगे। अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और सोनावारी असेंबली हल्के के उम्मीदवार इम्तियाज परेन ने सोनावारी हल्के के लिए अपना मखसूस मंशूर जारी किया है। इसमें हल्के की तब्दीली के लिए 10 अहम वादों का खाका पेश किया गया है। अहम तरजीहात में सड़क के राब्तों को बढ़ाना, तालीम के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, दस्तकारी और टेक्सटाइल यूनिट्स के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना और बुनियादी ढांचे और इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो देना शामिल है। प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उस पर पैरिटी लाई जाएगी, बराबरी पे लाया जाएगा दोनों चीज़ों को। ITI जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हमने बात रखी है, वो आगे बात की जाएगी, वो भी मंशूर में हमारे लिखा गया है। अगर जो एक अहम हमारा सेक्टर है जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, जिस पे इम्तियाज़ साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है रेजोल्यूशन ऑफ माइनिंग क्वारी इशू, जो हमारे सदरकोट बाला या बाकी जो दीगर एरियाज़ हैं उनमें है, तो वो जो है रेस्टोर किया जाएगा। दूसरा, एक इम्तियाज़ साहब ने मॉडल लाया है कि बहुत सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जो डायरी फैक्ट्रीज़ और एग्रो प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी। उनका एक सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, जैसे कि हमारे बाकी शोबों में देखा, जैसे हमारे FCI है, उसका अपना ट्रांसपोर्ट रहता है, अपनी वेयर हाउसिंग रहती है, उसी हिसाब से मेगा ट्रेड सेंटर्स बनाए जाएंगे जिसमें लोकल यूथ जो है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। उसमें आपका एजुकेटेड यूथ भी इन्वॉल्व होगा और जो लेबर क्लास है वो भी इन्वॉल्व होगी। और अपनी पार्टी उम्मीदवार मुंतजिर महिउद्दीन ने लिया नाम वापस। अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुंतजिर महिउद्दीन ने नाम वापस ले लिया। बडगाम असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी वापस लिया है। कहा कि असेंबली में मजबूत आवाज की जरूरत है। मुंतजिर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सही इंतखाब है। उमर अब्दुल्ला भी है बडगाम से मैदान में। तो इस तरह से अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार है मुंतजिर महिउद्दीन, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अपना नाम वापस ले लिया। बडगाम असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी उन्होंने वापस लिया है। उन्होंने कहा कि असेंबली में मजबूत आवाज़ की ज़रूरत है और मुंतजिर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सही इंतखाब है। उमर अब्दुल्ला भी बडगाम से मैदान में है। और बांडीपुरा में बीजेपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस दौरान बांडीपुरा असेंबली हल्के के लिए नसीर अहमद लोन और सोनावारी के लिए अब्दुल रशीद खान को टिकट देने पर पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर दोनों उम्मीदवारों ने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी की जानिब से तामीर और तरक्की के दौर को मद्देनजर रखकर उनके हक में वोट दें। बांडीपुरा के जितने भी लोग हैं, मैं उनका एक हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि मेहरबानी करके कि आप भारतीय जनता पार्टी को जिताए, ताकि आपने देखा कि आपने NC को भी देखा, PDP को भी देखा, आज दूसरी पार्टी आ गई ये AIP,
और आपने सब पार्टी को चेक किया और आज आप डायरेक्टली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए और ताकि आपका जो मुस्तकबिल है आगे वो ठीक रहे। जो भी पार्टी यहाँ से चाहे जीत के जाएगी वो किन के साथ फिर लास्ट में जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो कल आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी किया है, इसमें खुशकिस्मती की बात है पूरे बांडीपोरा के लिए कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों पे मुश्तमिल है और तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और सोनावारी से मुझे उन्होंने खड़ा किया है। यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर अहमद लोन साहब, उसको बांडीपोरा के लिए खड़ा किया है और गुरेज के लिए फ़कीर खान को चुना गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLHH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज़ 18 JKLHH के साथ।